तस्वीर, पहले तो इस तस्वीर को आप बहुत ध्यान से देखिए, चेहरे पर देखिए, खौफ का कोई नामो निशान नहीं है। मतलब जो तस्वीर है, इस भारतीय फौजी का नाम जो है राकेश सिंह मनहास है, लेकिन आंखों में खौफ का कोई नामो निशान नहीं। नक्सली छुप राकेश्वर सिंह मनहास, नक्सली छुपकर घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन भारतीय जवान के चेहरे को देखिए, दानवों के बीच बैठा है, लेकिन चेहरे पर आंखों में कोई खौफ का नामो निशान नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सहानुभूति नहीं, सलाम कीजिए। ये इस वक्त नक्सलियों के कब्जे में है। आप कहिए कि भारतीय शेर, भारतीय सुरक्षा बल, भारतीय सेना का ये शेर जो है वो दानवों की चूहों के बीच में है, लेकिन चेहरे पर देखिए, हालांकि 22 जवानों को शहीद किया है, शर्तें रखी गई हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं ब्रिंग बैक राकेश्वर सिंह मनहास। 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, 100 घंटे। 3 अप्रैल को बीजापुर की नक्सली मुठभेड़ में राकेश्वर सिंह के 22 साथी शहीद हो गए थे। राकेश्वर सिंह मनहास जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन नक्सलियों की कैद में हैं। नक्सलियों ने उन्हें छोड़ने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। सरकार या उसके किसी भी बड़ी मंत्री की ओर से राकेश्वर सिंह की रिहाई कराने पर कोई अब तक बड़ा बयान सामने नहीं आया है। परिवार कह रहा है कि अभिनंदन की वापसी हुई थी, राकेश्वर की भी होनी चाहिए। अभिनंदन के लिए जिस तरह का पराक्रम दिखाया गया था, मतलब आप सोचिए ना, पाकिस्तान कह रहा था कि उसके मंत्री थर-थर कांप रहे थे। याद करिए, स्टेटमेंट आया था कि बाजवा के पैर कांप रहे थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यहां तक कह दिया था कि हमको हमले का डर था। पूरा देश एकजुट था। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहानुभूति नहीं, सलाम कीजिए। एक तरफ अभिनंदन, दूसरी तरफ राकेश्वर। अभिनंदन वापस आए, राकेश्वर सिंह मनहास भी वापस आएंगे, इस बात का पूरा भरोसा देश को है। लेकिन इस वक्त परिवार डरा हुआ है। परिवार की तरफ से ही बात बार बार कही जा रही है। अभिनंदन के समय पूरा देश एकजुट था, पूरे देश में अलग माहौल था। सैनिक नहीं, मतलब यह कहा जा रहा था कि भारत के सम्मान और सैनिकों के आत्मबल का यह सवाल है। और इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि राकेश्वर का अभिनंदन कब, राकेश्वर सिंह मनहास का अभिनंदन कब? शर्तों से रिहाई या पराक्रम से, शक्ति से? शर्तों से या शक्ति से? राकेश्वर के लिए पराक्रम कब? मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि सेना में उप प्रमुख रहे हैं, सेना में जो उप प्रमुख रहे हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। फॉर्मर डिप्टी आर्मी चीफ जनरल गुरमीत सिंह, जय हिंद, स्वागत है आपका। मेरे साथ इस वक्त सीआरपीएफ के फॉर्मर आईजी आरके सिंह सर, जय हिंद, स्वागत है आपका। मेरे साथ एमएस बिट्टा, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। बिट्टा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुनी चोपड़ा लेफ्ट के नेता हैं। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और अब्दुल रज़्ज़ाक खान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं। सबसे पहले आरके सिंह साहब, सीआरपीएफ के फॉर्मर आईजी, सीआरपीएफ के, आपसे इसलिए सवाल क्योंकि पिछली बार भी आप मेरे साथ इस डिबेट में थे, मैंने आपके साथ डिबेट की थी। शर्तों से या शक्ति से घर वापसी कैसे होगी राकेश्वर सिंह मनहास की? देखिए अमन, शर्तों पे वापसी संभव नहीं है, ये नक्सलाइट्स को भी समझना पड़ेगा। ये सरकार शर्तों पे झुक के, घुटने टेक के किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढेगी। ये अपनी पराक्रम से ही उन्हें वापस लाएगी। और ये शर्त जो इन्होंने रखी है, इनको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई शर्त आज तक नहीं किसी की मानी है, इनकी भी नहीं मानेंगे। अब वो डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि जैसे ही उन्होंने यह कार्रवाई की, यह हादसा किया, उसके बाद उन्हें जो गृह मंत्री जी ने कहा, वो शब्द शायद उनके दिलो दिमाग में घूम रहा होगा। उनके जो नक्सलाइट, इनको तो आतंकवादी घोषित हो चुके हैं। अब ये इस देश की जनता के दिलो दिमाग में नक्सलाइट ही सिर्फ नहीं, ये आतंकवादी हैं। और इनके जो सपोर्टर आतंकवादी हैं तो सेना उतारते हैं ना? फिर सुनिए, सेना आतंकवादी हैं, हाँ। आतंकवादी है ना आरके सिंह साहब, 22 जवानों को शहीद किया है। हर आए दिन नक्सली हमला करते हैं। हम लोग कहते हैं अपने लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। ये आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ये इनके खिलाफ हम लोग सहानुभूति दिखाते हैं, सेना नहीं उतारते कि अपने लोग हैं। अपने लोगों के खिलाफ सेना क्यों उतारेंगे? हम लोग यही कहते हैं ना सिंह साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं। सेना नहीं, अपने लोग हैं। हाँ। ये देखिए ना, ये अपने हैं। राकेश्वर सिंह मनहास को इन्होंने कब्जे में, और डरे हुए ये लोग अब डील कर रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं। आतंकवादी हैं तो सेना क्यों नहीं उतारते? ये देखिए ना परिवार, ये परिवार, ये बच्ची आज सामने आई। इस बच्चे ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्ची अपील कर रही है। वो परिवार की आंखों में आंसू हैं।
वो परिवार कह रहा है कि अब अभिनंदन के लिए पूरा देश एकजुट हो सकता है, पराक्रम दिखा सकता है, पाकिस्तान घुटनों पर आ सकता है, बाजवा थर-थर कांप सकता है। ये कौन है? इनकी क्या हैसियत है नक्सलियों की? ये कांप रहे हैं अमन, ये कांप रहे हैं, और इनको पता है कि अब उनका जो दादागिरी था वो खत्म होने वाला है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, दे विल हैव टू बी फिनिश्ड एंड दे विल बी फिनिश्ड। उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर है ना, वो भी टेररिस्ट ही मैं मानता हूं उनको, चाहे वो माओवादी हो या कांग्रेस में कुछ बैठे हुए उनके गुर्गे हों। सर, ये सब सम्मान ये के साथ सब सर, मानने में अलग बात है, ट्रीटमेंट आतंकियों जैसी नहीं होती ना इनकी। अब अगर होगी, नक्सलियों अब की होगी। ट्रीटमेंट ना गुरमीत जी, जनरल गुरमीत, अगर इन नक्सलियों की ट्रीटमेंट आतंकियों जैसी होने लग जाए ना, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी। जैसे कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ दी है ना, यहां ये बचते फिरेंगे। जनरल गुरमीत। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर हालत में जो हमारा साथी है कमांडो राकेश्वर, उसको वापस लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या तरीका, क्या त्याग और क्या करना पड़ेगा, हर चीज की जाएगी। लेकिन अपने साथी को, ऐसे कहते हैं फौज में कि बॉडी विल नेवर बी लेफ्ट बिहाइंड इन द बैटल। लड़ाई के युद्ध स्थान के अंदर में अपने साथी को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी कीमत हो, कुछ भी लगाना हो, कोई भी त्याग करना हो, उसके लिए भारत पक्का वो त्याग करेगा, लेकिन अपने साथी को छुड़वा के लाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले ये जो टेररिस्ट है, इनको ये शक नहीं होना चाहिए। और इनको ये जो गलती कर रहे हैं, गलती पे गलती कर रहे हैं, उन्होंने एक सीमा पार कर ली है, और अभी सीमा पार करने के बाद उनके साथ में क्या करना चाहिए, ये पूरे भारत को एक रिजॉल्व, एक पॉलिटिकल विल और एक सिक्योरिटी के तरीके से काम करना चाहिए। इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। और ये जो स्थिति है, जिसके अंदर में हमारे साथी को, हर कोई इनको आतंकी कह रहा है। आपने भी कहा आतंकी आतंकी आतंकी। आरके सिंह साहब ने कहा, सीआरपीएफ के फॉर्मर आईजी हैं, उन्होंने कहा ये आतंकी हैं, आतंकी हैं, आतंकवादी हैं। तो एमएस भट्टा साहब, इन आतंकियों की आतंकियों जैसा इलाज क्यों नहीं करते हम लोग? इन आतंकियों का आतंकियों जैसे ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते हम लोग? ये आतंकियों से ज्यादा जख्म देते हैं। मुझे दंतेवाड़ा नहीं भूलता है सर, 75 जवान हमारे शहीद हुए थे, 22 अब हुए। हर दूसरी बार जब हमला करते हैं, 22 से 25, कभी 40, कभी 50। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान का क्या हाल किया था, हमने घुसकर मारा था। उड़ी हुआ सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हुआ बालाकोट किया, बीजापुर हुआ, क्या किया? एक बात अमन जी बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे फॉर्मर आईजी सिंह साहब ने बोला, सरदार गुरमीत सिंह जी ने कुछ अच्छी बातें बोली कि हमारे घर के अंदर ही कुछ, वो कवि प्रदीप जी कहा करते थे ना आजादी के वक्त, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों से। अभी हम बोल रहे हैं ना, हमारा किसी पार्टी से मतलब तो नहीं, सिंह साहब का, सरदार गुरमीत सिंह जी का किसी पार्टी से मतलब तो नहीं। इनको जवानों की पीड़ा है, इन्होंने जंग लड़ी है। सरदार गुरमीत सिंह जी ने जम्मू कश्मीर में लड़ी है, इन्होंने, सिंह साहब ने पंजाब में लड़ी है। आपके सामने अभी तस्वीर सामने आ जाएगी, हमारी थोड़ी देर के बाद बहस शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा। एक बात मैं आपको बिल्कुल कह दूं, जैसे पहले आरके सिंह साहब ने कहा, ये आज का भारत है, और मैं उन हाथ जोड़ के उन भाइयों को कहना चाहता हूं जो धरने पे बैठे हैं ना, हाथ जोड़ के, प्रथम राष्ट्र है, और राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं है। बम गोलियां हमने भी शरीर पे खाए, और बोनस की जिंदगी अभी भी सुबह उठ के भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान मौत देना तो गंदी राजनीति करते हुए मत देना, देना तो बम्बों के लिए देना, प्रथम राष्ट्र के लिए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए। आज भी ये बचे हुआ शरीर कहता है। ये जो लोग भावुक बातें करते ना, ये भावुक बातें ना करें। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को जितना फिक्र हमारे उस जवाब का था, पाकिस्तान से लेके आए थे, उससे भी ज्यादा फिक्र इसका होगा। पर सवाल वही है, ह्यूमन राइट वाले खड़े हो जाएंगे, कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग खड़े हो जाएंगे, लाशें तो हम बिछाएंगे, 25 तो चले गए,
पर 100 150 की लाशें बचाएंगे। आपने सही कहा, पुलवामा के बाद क्या हुआ? बालाकोट हुआ। पुलवामा के बाद क्या हुआ? गोली का जवाब गोली दिया। पुलवामा के बाद क्या हुआ? 370 धारा हटी। हर जगह पे तिरंगे झंडे लहराए जाते हैं। यहां भी ऐसा होगा, ये चैलेंज किया उन्होंने। सर चुप बैठी थी बिट्टा साहब, सरकार। फर्क दिखता है। देखते हैं, करते हैं। अब फर्क दिखता है। देखो, नहीं मैं- बिट्टा मेरा साहब, जो- आप कुछ भी मेरा कहिए, सुरक्षा का अनुभव अभिनंदन क्या के था? समय और राकेश्वर के समय मुझे बोलते हुए नहीं अच्छा लग रहा है, मगर ना फर्क दिखता है। नहीं